चालाकी से पेट में चाकू घोंपने की एक अनोखी रणनीति अपनाई और चुपचाप सैकड़ों जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी जापानी कर्नल अपने सैनिकों के एक दल के साथ गांव में घुसा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस गांव की बनावट बहुत जटिल थी, जिसमें कई संकरी गलियां थीं। इन गलियों की दीवारों पर 8वीं रूट सेना के सैनिकों ने पहले से ही कई छोटे छेद बना दिए थे। ये छोटे छेद देखने में भले ही मामूली लग रहे थे, लेकिन वे उनके लिए दुश्मन को खत्म करने का एक अहम हथियार बन गए। फिर सैनिक ने छेद से अपनी संगीन चाकू बाहर निकाली और तेजी से जापानी सैनिक के पेट में घोंप दी। बाकी जापानी सैनिक अभी भी बेखबर थे और चौकन्ने होकर इधर उधर देख रहे थे। जापानी सैनिक सच में जाल में फंस गए। जैसे ही वे पीछा करते हुए अंदर घुसे, इस सैनिक ने तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार दिया। बाकी बचे जापानी सैनिकों के साथ भी 8वीं रूट सेना के सैनिकों ने यही रणनीति अपनाई। उनकी संगीनें जहरीले सांप की तरह अचानक बाहर निकलीं और जापानी सैनिकों को चुपके से निशाना बनाया। कई जापानी सैनिकों को तो कुछ समझ ही नहीं आया और वे संगीन के वार से मौके पर ही मारे गए। जापानी सैनिक घबरा गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हमले कहां से हो रहे थे। गांव की बनावट से परिचित होने के कारण 8वीं रूट सेना के सैनिक संकरी गलियों में लगातार घूमते रहे और अलग अलग छेदों से हमले करते रहे। वे किसी तरह गली से बाहर निकले और जल्दबाजी में एक आंगन में घुस गए। उन्हें लगा कि वे यहां बच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 8वीं रूट सेना के सैनिक पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। कप्तान सामने खड़े जापानी कर्नल को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बगल में खड़े 2 सैनिकों को गोली मार दी, जिससे जापानी कर्नल पूरी तरह से हताश हो गया। अंत में एक युवा सैनिक ने अपनी संगीन उठाई और उस घमंडी जापानी कर्नल को मौत के घाट उतारकर उसे यमलोक पहुंचा दिया।